प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, तकनीक विज्ञान, औद्योगिक सेक्टर, देश की सुरक्षा को लेकर काफी काम किया है। इतने सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही और गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने देश को लूटने का काम किया। ये तमाम बातें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने के अवसर पर इंदौर में कही। 11 सालों के केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वे पार्टी कार्यालय पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही और गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने केवल देश को लूटने का काम किया। मोदी सरकार ने सभी सेक्टर में बहुत काम किया है। मोदी सरकार ने देश की सेनाओं को सुदृढ़ बनाने का काम किया, जिसका नतीजा ये रहा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सेना ने आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। झूठ परोसा जा रहा है कि चाइना हमारे यहाँ एंट्री कर गए। चाइना 1963 में चीन ने कब्जा किया, कांग्रेस की सरकार। तियांगपांग में 2008 में चीन ने कब्जा किया, कांग्रेस की सरकार थी। डमचेली 2009 में चाइना ने कब्जा किया, डैमचोक में 2012 में कब्जा किया, लाकी नूला में 2013 में कब्जा किया, डोगला में 2017 में कब्जा किया। लगातार चाइना इनके शासन के अंदर कब्जा करता रहा है। वो लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हमारा भारत बहुत शक्तिशाली की ओर, शक्ति की ओर बढ़ रहा है। बंधु, हम कैसा भारत चाहते हैं? हम शक्तिशाली भारत चाहते हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं, वो भारत जिसमें हमारे आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चों को बताना नहीं पड़े कि हम मुगलों के गुलाम रहे हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। हम वो भारत चाहते हैं जिसमें हम बताएं, हम आज 100 वर्ष पूरे करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। आज हमने जितने वर्ष बिताए हैं, हम उसमें गुलामी की सारी निशानी मिटाना चाहते हैं। आज बाहर से आने वाले को हम कोई ताजमहल का कोई मॉडल नहीं देते, आज हम उनके हाथों में गीता देते हैं। आज बाहर से आने वालों को हम कहीं ऐसी चीजों को, विदेशी चीजों को नहीं दिखाते। आज हम उनको महाकाल के दर्शन कराते हैं, हम गंगा की आरती दिखाते हैं। और इन सब चीजों को मिटाने के लिए बहुत अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। जाट पंचम की जगह हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ, इस 65 साल में कांग्रेस के शासन के अंदर हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपने अंबेडकर जी, ऐसे अनेकों महापुरुषों ने जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, उनके इतिहास को खत्म करने का काम किया है। पुनः हमने उनको जीवित करने का काम किया है। राजपथ का नाम बदलकर कोई राजवाज नहीं, कर्तव्य पथ है। जो भी रहेगा वो कर्तव्य निभाने का बात करेगा। ब्रिटिश सांसद की जगह हमने सेंट्रल विस्टा बनाई है। आज हमें बताना नहीं पड़ता, अंग्रेजों की बैठाई हुई पार्लियामेंट के बनाई हुई पार्लियामेंट में बैठते, आज अपनी बनाई हुई पार्लियामेंट में बैठते। हमने ब्रिटिश चिन्ह था हमारे भारतीय नेवी के ऊपर, उस पर हमने नया झंडा बनाया। ब्रिटिश चिन्ह बताता कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमने उसको हटाने का काम किया। औरंगजेब का रोड बदलकर अब्दुल एपीजे कलाम रखा है। आप जानकर आश्चर्य होगा, बड़ा दुख होता। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। औरंगजेब जिसने गुरु गोविंद जी के बच्चों को दीवार के अंदर चिनवाया और उसको वो निकलते थे, कभी गैरत नहीं जागी इनकी। लेकिन हमने जहाँ बच्चों का बाल दिवस था, उसको भी बदलने का काम किया। बाल दिवस का नाम होना चाहिए गुरु गोविंद जी के बच्चों के नाम पर होना चाहिए। ऐसे हमने रेस कोर्स का नाम बदलकर उसका लोक कल्याण नाम बदलने का काम किया। और ये नहीं है भाई, हमने यही काम नहीं किए, हमने देश की संस्कृति और संस्कारों को बदलने का काम किया। तो 2014 से पहले क्या भारत कहा करते थे राम पैदा ही नहीं हुआ, कहा करते थे राम सेतु है ही नहीं। ऐसा कोई कह सकता है? 500 वर्ष जिसके लिए हमारे बुजुर्ग लड़े, शहादतें दी, वकालत वकीलों के रूप में लड़ते रहे, उन्होंने कुर्बानियां दी। इन्होंने आते ही कहते राम पैदा ही नहीं हुआ। हमने राम मंदिर बनाने का जो हमारा संकल्प था, उसका रास्ता बनाने का काम किया। हमने काशी विश्वनाथ को मंदिर को एक गौरवशाली विश्वनाथ मंदिर बनाने का काम किया, महाकाल लोक बनाने का काम किया, केदारनाथ धाम बनाने, बाबा बैजनाथ
मंदिर का निर्माण किया, पावागढ़ मंदिर का, अंबाजी मंदिर, बोलेगा सूर्य मंदिर, ये मंदिर नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है, हमारे बच्चों का भविष्य है, जिसके कारण, जिस संस्कृति के कारण हम आगे चलते रहे, बढ़ते रहे। और ये नहीं है बंधु, उस 50 साल के अंदर अनेकों ने संकल्प से, मुझे आश्चर्य होता जब 1951 में जनसंघ का निर्माण हुआ था, उस समय कहा गया था कि हम 370 हटाएंगे, देखेगा उस समय का संकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी लेकर, और अब तक एक एक कार्यकर्ता ने अपनी जान निछावर करने का काम किया, सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन हमने वो सिद्धि प्राप्त करने का काम किया। और ये ऐसे ही नहीं किया हमने गरीबों को किस प्रकार से गरीबी से निकाला जा सकता है, जहां कहा गया था हमें संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का है, धार्मिक भावनाएं, देश को बंटवारे की ओर लेकर जाना, ऐसा देश को लेकर जाने वाले लोगों को हमने काम करके दिखाया है और समर्पण भाव से करके दिखाया है। उसका परिणाम ही है आज 55 करोड़ लोगों को हम आयुष्मान कार्ड दे पाए। 70 साल से ऊपर का व्यक्ति, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कितना भी करोड़पति हो, वो 10 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकता है। ये संसाधन में गरीब का हर आदमी को मिलना चाहिए। और यही नहीं है, हमने आपको जानकर एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर कोरोना काल कांग्रेस के शासन में होता, आप कल्पना कीजिएगा, वो ड्रॉप आने के लिए 15 साल लगे थे, कांग्रेस का शासन होता और कोरोना की वैक्सीन आने के लिए 5 साल में हो जाते, तो मैं और आप आपके सामने नहीं हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 वैक्सीन। और ये नहीं हमारी संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन, वन अर्थ, वन फ्यूचर, जो डम्पी जी के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने कहा, वो जी के दिखाया। 40 करोड़ वैक्सीन 100 देशों को, 1 रुपया नहीं लिया। इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, सभी लोग पैसे के अंदर अपने नागरिकों को वैक्सीन दे रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने 1 दिन 3 वैक्सीन फ्री देने का काम किया, देश को इस महामारी से निकालने का काम किया। पत्रकार वार्ता में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के कई बड़े नेता शामिल रहे। इसी के साथ पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम आयोजन की शुरुआत भी हो गई। लगातार 1 महीने तक विभिन्न आयोजन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।